महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका का पद संख्या 10। विनय पत्रिका भगवान के चरणों में विनय है। विनय के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा ही हम परमात्मा को पा सकते हैं, किसी साधना आदि से नहीं। तो उसी के बारे में है 10 नंबर पद। देव पद से शुरू है। देव मोहतम तरणी हर, रुद्र शंकर शरण, हरण मम शोक लोकाभिरामम। बाल शशि भाल, सुविशाल लोचन कमल, काम शतकोटि लावण्य धामम। कंभुकुंदेन्दु कर्पूर विग्रह रुचिर, तरुण रविकोटि तनु तेज भ्राजै। भस्म सर्वांगर्धांग शैलात्मजा, व्याल नृकपाल माला विराजै। मौली संकुल जटा, मुकुट विद्युच्छटा, तटिनिवर वारि हरि चरण पूतम। श्रवण कुंडल गरल कंठ, करुणाकंद सच्चिदानंद वंदे वधूतम। शूल सायक पिनाकाशिकर, शत्रुवन दहन इव धूम ध्वज वृषभजानम। व्याघ्र गज चर्म परिधान विज्ञान घन, सिद्ध सुर मुनि मनुज सेव्यमानम। तांडवित नृत्य पर डमरु डिंढिभि प्रबर, अशुभ इव भांति कल्याण राशि। महाकल्पांत ब्रह्मांड मंडल धवन, भवन कैलाश आसीन काशी। तज्ञ सर्वज्ञ यज्ञेश अच्युत विभो, विश्व भव दंश संभव पुरारी। ब्रह्मेंद्र चंद्रार्क वरुणाग्नि वसु मरुत, यम अर्चि भवधंग्रि सर्वाधिकारी। अकल निरुपाधि निर्गुण निरंजन, ब्रह्म कर्म पथ मेक मज निर्विकारम। अखिल विग्रह उग्र रूप शिव भूप सुर, सर्वगत सर्व सर्वोपकारम। ज्ञान वैराग्य धन धर्म कैवल्य सुख, सुभग सौभाग्य शिव सानुकूलम। तद्यपि नर मूढ़ आरूढ़ संसार पथ, भ्रमत भव विमुख तब पाद मूलम। नष्ट मति दुष्ट अति कष्ट रत खेद गत, दास तुलसी शंभु शरण आया। देहि कामारि श्री राम पद पंकजे, भक्ति अनवरत गत भेद माया। देहि कामारि श्री राम पद पंकजे, भक्ति अनवरत गत भेद माया। मोहतम तरणी हर, रुद्र शंकर शरण, हरण मम शोक लोकाभिरामम। बाल शशि भाल, सुविशाल लोचन कमल, काम शतकोटि लावण्य धामम।
देहि कामारि श्री राम पद पंकजे, भक्ति अनवरत गत भेद माया। इसका अर्थ पदर्थ, देव मोह तम तरणी हर, रुद्र शंकर शरण, हरण मम शोक लोकाभिरामम, बाल शशिभाल सुविशाल लोचन कमल, काम शतकोटि लावण्य धामम, हरण मम शोक लोकाभिरामम। मेरे शोक को हरने वाले शिव, लोकाभिरामम आनंद देने वाले सभी लोगों को, मोह तम तरणी हर, मोह रूपी अंधकार के लिए आप सूर्य के समान हैं, मोह रूपी अंधकार को हरने वाले सूर्य हैं आप। रुद्र शंकर शरण, इसलिए मैं आपकी शरण हूँ। बाल शशिभाल, आपके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा है। सुविशाल लोचन कमल, आपके सुंदर विशाल कमल जैसे नेत्र हैं। काम शतकोटि लावण्य धामम, और आपका जो लावण्य है, आपका जो सौंदर्य है, वह 7 कोटि 100 करोड़ कामदेव के समान है। कंबु कुंदेंदु कर्पूर विग्रह रुचिर, तरुण रवि कोटि तनु तेज भ्रांजे, भस्म सर्वांग अर्धांग शैलत्मजा, व्याल नृकपाल माला विराजई। कंबु कुंदेंदु, यहाँ भगवान शिव के सौंदर्य का वर्णन है। शंख, कंबु शंख, कुंदेंदु बेला पुष्प, कर्पूर और कर्पूर की भांति, विग्रह रुचिर, आपका जो रूप है, जो स्वरूप है, वह अति रुचिर है। शंख और बेला पुष्प और कर्पूर की उपमा इसलिए दी गई है कि इनका जो रंग है भगवान शिव का, वो सफ़ेद गोरा रंग है, मतलब प्रकाश का जैसे सफ़ेद रंग होता है, ऐसा रंग है। तरुण रवि कोटि तनु तेज भ्रांजई, और जैसे तरुण रवि कोटि कोटि प्रचंड सूर्य के समान इनका तेज है। तनु तेज, इनके तन का तेज है भगवान शिव के। भस्म सर्वांग, इनके सब अंगों में भस्म लगी हुई अर्थात भस्मावेष्टित है। अर्धांग शैलात्मजा, पार्वती जी अर्धांग में है। व्याल नृकपाल, गले में सर्प और मानव मुंडों की माला विराजे, सुशोभित है। मौली संकुल जटा, मस्तक पर जटा का संकलित मुकुट है। मुकुट विद्युत छटा, जलधारा की जो विद्युत छटा, मतलब विद्युत के समान उसकी छटा है, जो जलधारा निकल रही है उनके मस्तक से। तटिनी बरवारी हरिचरण पूतम, वो जो गंगा निकल रही है वो विष्णु के पवित्र चरण से निकल रही है। श्रवण कुंडल, कानों में कुंडल है। गरल कंठ, कंठ में गरल अर्थात जहर की रेखा है। नीला कंठ है कहने का तात्पर्य, क्योंकि जहर रोका हुआ है। करुणा कंद सच्चिदानंद वंदेवधूतम, आप अवधूत हैं, हे अवधूत सच्चिदानंद करुणाकंद, वंदे हम, मैं आपकी वंदना करता हूँ। शूल सायक पिनाकाशिकर
जिनके हाथों में त्रिशूल है, शूल सहायक, पिनाकाशिकर, पिनाकी नामक धनुष एवं खड्ग है, शत्रु वन दहन इव धूम ध्वज वृषभ जानम, शत्रु रूपी वन को दग्ध करने वाले हैं, जलाने वाले हैं। धूम ध्वज वृषभ जानम, और अग्नि का ध्वज है, धूम ध्वज वृषभ जानम, और वृष वाहन है आपका, हे वृषवाहन शिव। व्याघ्र गज चरम परिधान विज्ञान घन, बाघ और हाथी के चर्म को आप धारण करने वाले हैं। विज्ञान के घन अर्थात बादल हैं। सिद्ध सुर मुनि मनुज सेव्य मानव, सिद्ध देव मुनि एवं मनुष्यों द्वारा निरंतर सेव्य मानव हैं अर्थात पूजित हैं। तांडवित नृत्य पर डमरू डिढिम्बी प्रवर, तांडव नृत्य पर डिढिम्ब की ध्वनि से युक्त डमरू बजाने वाले, अशुभ इव भांति कल्याण राशि, अशुभ प्रतीत होने वाले पर कल्याण की राशि हैं भगवान शिव। दिखने में उनका भेष तांडव नृत्य के समय अशुभ हो सकता है, तांडव नृत्य के समय अशुभ हो सकता है, लेकिन वे कल्याण राशि हैं। महाकल्पांत ब्रह्मांड मंडल धवन, महाकल्पांत काल में जब संपूर्ण सृष्टि समाप्त होती है, संपूर्ण ब्रह्मांड को आप चमकाने वाले हैं, चमकाने वाले नहीं, दमित करने वाले हैं। धवन, हे शिव, भवन कैलाश आसीन काशी, आपका जो भवन है वह कैलाश में है और आप काशी में विराजते हैं। भवन कैलाश आसीन काशी। तज्ञ सर्वज्ञ यज्ञेश अच्युत विभो, विश्व भव दंश संभव पुरारी, तज्ञ सर्वज्ञ, तत्वज्ञ, सर्वज्ञाता, यज्ञेश, यज्ञेश्वर, अच्युत विभो, अच्युत विभो, विश्व भव दंश संभव पुरारी, आपके अंश से विश्व उद्भूत हुआ है, पैदा हुआ है, हे पुरारी। ब्रह्मेंद्र चंदार्क वर्णाग्नि वसु मरुत, यम अर्चि भवदंघ्री सर्वाधिकारी। ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, वरुण, अग्नि, वसु देवता, वायु, यम आदि देवता आपके चरण कमलों की वंदना करके ही इन पदों को प्राप्त हुए हैं, अर्थात यम अर्ची, यम आदि, भवदघ्री सर्वाधिकारी, वे सब अधिकारी बने हैं। भवदंघ्री सर्वाधिकारी, वे सब अधिकारी बने हैं। अकल निरुपाधि निर्गुण निरंजन ब्रह्म कमल पथ मेक निर्विकारम, हे शिव, आप अकल निरुपाधि, कला से निर्मुक्त हैं, उपाधि भेद से रहित हैं। अकल निरुपाधि, कला निर्मुक्त है, उपाधि भेद से रहित है। निर्गुण निरंजन ब्रह्म कर्म पथ में कमज निर्विकारम,
कर्म पथ में एकाकी तथा निर्विकार है। अखिल विग्रह उग्र रूप शिव भूप सुर, जो सारा सृष्टि है सारी, अखिल विग्रह जो सृष्टि का समस्त विग्रह, उग्र रूप शिव वह आपका ही है। भीम रूप देवताओं के स्वामी, कल्याणकारी, सभी में व्याप्त, सर्वस्वरूप तथा सर्वोपकारी है। सर्वगत सर्व सर्वोपकारम। ज्ञान वैराग्य धन धर्म कैवल्य सुख सुभग सौभाग्य शिव सानुकूलम। अर्थात हे शिव, हे सौभाग्यकारी शिव, आपके अनुकूल रहने से ही ज्ञान वैराग्य धन धर्म कैवल्य सुख और सुंदर सौभाग्य प्राप्त होते हैं, सुभग सौभाग्य प्राप्त होते हैं। हे शिव सानुकूलम। तदपि नर मूढ़ आरूढ़ संसार पथ, इतना जानते हुए भी कि आपसे ही सब कुछ मिलता है, चाहे वो ज्ञान हो, वैराग्य हो, धन धर्म कैवल्य सुख सुंदर सौभाग्य आदि, किंतु तदपि नर मूढ़ आरूढ़ संसार पथ, फिर भी जो मूढ़ नर हैं, मूर्ख मनुष्य हैं, वे संसार पथ पर ही आरूढ़ रहते हैं, संसार की तरफ ही चलना चाहते हैं। भ्रमत भव विमुख तव पाद मूलम, और संसारिक माया जाल में भ्रमित रहते हैं। क्यों? क्योंकि विमुख तव पाद मूलम, क्योंकि वे आपके चरण मूल से विमुख होकर रहते हैं, इसलिए वे संसार की माया में खो करके दुख पाते हैं। तदपि नर मूढ़ आरूढ़ संसार पथ, भ्रमत भव विमुख तव पाद मूलम। नष्टमति दुष्ट अति कष्ट रत खेदगत, नष्टमति दुष्ट अति कष्ट रत खेदगत। दास तुलसी शंभु शरण आया। दास तुलसीदास जी कहते हैं कि नष्ट बुद्धि वाला मैं, दुष्ट अति दूषित स्वभाव युक्त, अपने आप को दुष्ट अति बता रहे हैं तुलसीदास जी, बल्कि ऐसा नहीं है, हम सब के लिए है ये। नष्टमति तुष्ट दुष्ट अति दुष्ट स्वभाव वाला, कष्टरत और कष्ट से दुखी होकर के, खेदगत दुखी होकर के, दास तुलसी शंभु शरण आया। दास तुलसी हे शंभु, हे शिव, आपकी शरण में आया है। अब आप क्या करें? भक्ति देहि कामारी श्री राम पद पंकजे, भक्ति अनवर्त गत भेद माया। हे कामारी, हे काम रूपी शत्रु को भस्म करने वाले शिव, श्री राम पद पंकजे भक्ति अनवरत, मुझे श्री राम जी के पद पंकज में, चरण कमलों में अनवर्त भक्ति दीजिए। और भक्ति कैसे दे सकते हैं? गत भेद माया, ये भेद बुद्धि को विनष्ट करते हुए, जो संसार में परमात्मा नहीं दिखाई देता, भेद बुद्धि है, उसको भेद युक्त जो आपकी माया है उसको आप नष्ट करके मुझे भगवान राम जी के चरण कमलों में अविचल अनवर्त भक्ति दीजिए। नष्टमति दुष्ट अति कष्ट रत खेदगत, दास तुलसी शंभु शरण आया, देहि कमारी श्री राम पद पंकजे, भक्ति अनवर्त गत भेद माया। नष्टमति नष्ट बुद्धि वाला, दुष्ट अति दुष्ट, कष्टरत कष्टों में डूबा हुआ, खेदगत कष्टों में डूबकर उनसे घबराया हुआ, दास तुलसी शंभु शरण आया। हे शंभु, हे शिव, आपकी शरण दास तुलसी आया है, देव आया है। देहि कामारी श्री राम पद पंकजे, हे कामारी, हे काम रूपी शत्रु, हे कामारी शिव, काम के शत्रु श्री भगवान शिव, श्री राम पद पंकजे भक्ति अनवर्त, मुझे श्री राम जी के चरण कमल में अविरल अनवर्त भक्ति दीजिए। गत भेद माया, अपनी माया को हटा करके भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं तुलसीदास जी।
अपने को दीन, दुर्बल बुद्धि वाला, नष्ट बुद्धि वाला, दुष्ट स्वभाव वाला अनेकों उपलम अपने आप को देते हैं। यह सब हमारे लिए है। हम सब की तरफ से भगवान से प्रार्थना तुलसीदास जी कर रहे हैं। तुलसीदास जी की बुद्धि तो ऐसी कैसे हो सकती है, जिनको श्री राम के दर्शन हो चुके हैं, उनकी बुद्धि तो श्रेष्ठ है, दूषित स्वभाव तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम सब की तरफ से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे शिव, इस तरह से इतने इतने कष्ट हैं संसार में, आप मुझे राम चरणों की भक्ति दीजिए, क्योंकि भक्ति से ही, चरण कमलों में ध्यान लगने से, चरण कमलों की भक्ति से ही संसारिक कष्ट और अन्य कष्ट मिटते हैं। उससे पहले मिट नहीं सकते, कोई साधन ऐसा नहीं है।